नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सनातन अनंत, सियासत अनंता। आज हम सनातन को लेकर हो रही सियासी बहस पर हल्ला बोल करेंगे। सनातन शब्द सत और तत् से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ यह और वह होता है। सनातन का मतलब शाश्वत होता है, यानी सनातन वो है जिसका ना आदि है ना अंत है। सनातन वो है जो अनंत है। सनातन को मानने वाले हिंदू होते हैं। अब इसी अनंत सनातन पर अनंत सियासत की शुरुआत हो गई है। पूरे सियासी विवाद की शुरुआत तब हुई जब डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू और मलेरिया बताया। डीएमके के एक और नेता हैं ए राजा, आपने सुना होगा, पहले भ्रष्टाचार के मामले इन पर चल रहे थे। ए राजा स्टालिन से भी आगे बढ़ गए। उन्होंने सनातन को एड्स और कुष्ठ रोग बता दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। ए राजा ने सनातन को दुनिया के लिए खतरा बताया। हद तब हो गई जब डीएमके के एक और नेता और तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी ने यहां तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन को बनाया ही गया है सनातन के विरोध के लिए। सनातन पर डीएमके नेताओं के लगातार हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस को घेरा गया। सोनिया गांधी से सवाल पूछे गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति बता दिया। अमित शाह ने कहा कि ये हमारी संस्कृति को खत्म करने की साजिश है। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि दूसरे धर्मों पर कांग्रेस चुप क्यों। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ललकारा कि क्या हमारा खून पानी हो गया है। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा बीजेपी लोगों को उत्तर दक्षिण में बांटना चाहती है, देश के लोगों को। आज हम हल्ला बोल में यही सवाल करेंगे कि आखिर सनातन पर सियासत क्यों हो रही है, डीएमके हिंदू धर्म को निशाना क्यों बना रही है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। अगर उनकी सोच में कोई गलत थी या हिंदू विरोधी कुछ तत्व थी तो भाजपा की सरकार में शामिल नहीं होना चाहिए था। सनातन पर सियासत में संग्राम छिड़ गया है। सनातन धर्म पर छिड़ी जंग से क्या 2024 का मार्ग निकलेगा? इस सवाल के जड़ से निकल रहे हैं ऐसे ऐसे बयान जो किसी चुनावी जंग से कम नहीं। बीजेपी कांग्रेस पार्टी को ललकार रही है कि आखिर जिसका हाथ पकड़कर गठबंधन में फोटो खिंचवाते हैं, सनातन पर उसके अपमानजनक बयान पर चुप्पी क्यों? इंडिया गठबंधन का जन्म ही सनातन के खिलाफ साजिश है। वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलट के घेर दिया कि बीजेपी सनातन पर बहस बढ़ाकर उत्तर और दक्षिण में भारत को बांटना चाहती है। सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है आप? सोनिया गांधी जी, आप अपने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आप ही हैं। पूरी अथॉरिटी आपके पास है। आपकी खामोशी देश को बेचैन करती है और भाजपा की ओर से हमें कहने में जरा भी आपत्ति नहीं है, मौनम स्वीकृति लक्षणम। ये डीएमके पार्टी एनडीए के घटक दल से माना जाता है। डीएमके पार्टी की वैचारिक दृष्टिकोण क्या है? पेरियडिज्म, मतलब एंटी ब्राह्मणिज्म, मतलब ब्राह्मणवाद के खिलाफ बात करना। जरूर ये साला देना चाहते हैं। ये मुद्दे को सामने रखते हुए हमारे देश में उत्तर और दक्षिण के बीच कोई दरार न पैदा किया जाए। प्रधानमंत्री, आपको यह देखना पड़ेगा। पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना बीमारी से कर दी थी। फिर डीएमके नेता ए राजा ने एचआईवी तक बता दिया सनातन को। और अब डीएमके मंत्री पोनमुडी ने इंडिया गठबंधन में 26 पार्टियों का उद्देश्य समझा दिया। सनातन के खिलाफ हम एकजुट हैं बताया। कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया। இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணிதான் இந்தியா. எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதிலே இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும். हमें ना उनसे राष्ट्रवाद पे सर्टिफिकेट चाहिए और ना धर्म पे सर्टिफिकेट चाहिए। हम सर्वधर्म संभाव में यकीन रखते हैं। हमारी अलायंस इसलिए साथ आई है क्योंकि हम संविधान में यकीन रखते हैं। बवाल दोपहर बाद फिर तेज हो गया जब डीएमके नेता ए राजा का एक और बयान सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म विश्व के लिए खतरा है। बीजेपी डीएमके नेताओं के बयान उठाकर कांग्रेस पर हमला कर रही है। Hindu religion is a biggest menace not only to India, now it is a menace to the entire world.
सनातन धर्म पे विपक्ष को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। सनातन धर्म का अपमान क्यों? और एक के बाद दूसरा विपक्ष का नेता जिसका चेहरा भ्रष्टाचार से भरा, वो केवल सनातन धर्म के अपमान तक सीमित हो गए हैं। बीजेपी के मंत्री, नेता, मुख्यमंत्री सब दोहरा रहे हैं कि ना मुगल ना अंग्रेज कोई सनातन धर्म को मिटा नहीं सका। जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से जो सनातन नहीं टिका था, कंस के होंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। मैं कहती हूँ कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है वो एड्स का सुख भोगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सनातन धर्म पर दिए बयान पर बवाल छिड़ गया। क्या हम लोगों का डीएनए इतना कमजोर हो गया है? क्या हमारा खून इतना पतला और पानी हो गया है कि कोई भी भारत की इस लाखों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति जो निरंतर गंगा की तरह प्रवाह मान रही है उसको इस तरह से चुनौती देगा? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिन लोगों के पास में साहस है वो एक बार देश में और दुनिया में दूसरे धर्म है उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करके देखें उनको किस तरह का हश्र भुगतना पड़ेगा। सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग विशाल हृदयी हैं। सनातन की संस्कृति को मानने वाले लोग सहिष्णु हैं, लेकिन सहिष्णुता का अभिप्रेत नपुंसकता नहीं होता। हम जमीन खो देंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शेखावत के बयान को मुद्दा बना दिया। ट्वीट किया, शेखावत सनातन विरोधियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं जेडीयू भी बीजेपी को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले हिंदू की बात करती थी, अब वो सनातन पर आ गई है और इसकी राजनीतिक आलोचना करती है। तो सनातन धर्म का ही मंदिर है ना, जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में 2416 मंदिर तोड़ दिए गए। कोई इंडिविजुअल बयान देगा तो इंडिया गठबंधन कहाँ उसे सहमत होगा, क्योंकि सारे घटक दलों ने एक सहमति व्यक्त की है कि संविधान हमारे लिए बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ। जबलपुर में सनातन के अपमान पर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विरोध का अलग तरीका दिखा, जहां मंदिर की सीढ़ियों पर उनकी तस्वीर लगा दी गई। ये बवाल सियासी गलियारों से लेकर मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर उदित राज हमारे साथ, नेता कांग्रेस पार्टी के। अरविंद वाजपेयी जी, प्रवक्ता एलजेपी के। रामविलास गुटके, राजीव रंजन जी, प्रवक्ता जेडीयू के। सैयद अब्बास, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन उससे पहले एक खबर इस वक्त आ रही है, पहले बता देते हैं, फिर अगला सवाल आपसे लेंगे। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। तमिलनाडु बीजेपी ने स्टालिन के खिलाफ ज्ञापन दिया है। उनका यह आरोप है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है उनके खिलाफ। तमिलनाडु बीजेपी ने डीजीपी को यह ज्ञापन सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह ज्ञापन दिया गया है कि आखिर इस मुद्दे पर क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो रही है उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ। मनोहर लाल खट्टर, इस बीच आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं नफरती विचारधारा को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। वो हमलावर हैं डीएमके के तमाम नेताओं पर और कह रहे हैं कांग्रेस के युवराज विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं। गठबंधन गठबंधन के नेता सनातन का अपमान करते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सनातन की इस पूरी लड़ाई में यह सच है कि डीएमके के नेता एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो वाकई हेट स्पीच की कैटेगरी में पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब वो किसी भी आस्था या धर्म को इस तरह से सीधा ललकारते, कहते हैं इसको खत्म करने का टाइम आ गया है। लेकिन आप ही के मंत्री जब कहते हैं कि हमारा खून पानी नहीं हो गया है, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब क्या किया जाए? खून खोले तो क्या किया जाए? क्या इस विषय को इतना खींचना सही है कि आप इसकी वजह से लोगों को उकसाएं?
वैसे अंजना जी, इस विषय को खींच कौन रहा उत्तर से दक्षिण तक? बिहार में चंद्रशेखर बोलते हैं, जगदा बाबू बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं, फिर उदयनिधि बोलते हैं, फिर ए राजा बोलते हैं, फिर कर्नाटक में परमेश्वर बोलते हैं, ये प्रियांक खड़गे बोल रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तक खींच तो बोल रहे हैं और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। इन लोगों का अद्भुत तरीका है ना। अब मैं पहली दोनों बातों को उत्तर सैद्धांतिक और राजनीतिक दोनों देता हूं। अंजना जी, पहले मैं बताना चाहता हूं दर्शकों के लिए, क्योंकि जो हमारे विपक्षी हो तो शायद सुनने में कितने इंटरेस्टेड होंगे मुझे पता नहीं है। फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट जो सोलर सिस्टम के बाहर गया है वो है वॉयजर 1 और वॉयजर 2। 1978 में छोड़ा गया था और वो हमारे सौरमंडल के पार जा चुका है। उस पर परग्रही सभ्यताओं के लिए एक मैसेज कंपाइल किया गया है ताकि कोई दूसरे ग्रह की सभ्यता उनके संपर्क में आए तो वो पृथ्वी की लोकेशन समझ सके। और वो मैसेज कंपाइल करने का काम जिस साइंटिस्ट को दिया गया था उसका नाम है कार्ल सैगन। तो आप समझ लीजिए दुनिया में सबसे बड़े एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के लिए जिसको कंपाइल करने का काम दिया गया उस कार्ल सैगन की किताब है कॉस्मोस। जाकर उसको नेट पे सर्च कर लीजिए और उसका वीडियो देख लीजिए। मैंने 2 दिन पहले ट्वीट भी किया था। वो ये कहता है कि यूनिवर्स का जो क्रिएशन है इसके बारे में लेकर, मैं उसके वर्ड है, मैं आपकी कोई धर्म अपना अपमान न समझे, उसने कहा बिब्लिकल थिंकिंग कुछ 1000 साल पहले, दूसरे धर्मों का सिद्धांत कुछ 1000 साल पहले। वो कहता है मायन सिविलाइजेशन 1-2 लाख तक पहुंचती है, मगर सिर्फ हिंदू हैं जो बिलियंस की बात करते हैं, यानी अरबों की बात करते हैं। और अरब वर्षों में ब्रह्मा की आयु बिग बैंग से आगे के लेवल तक जाती है। और आगे वो कहता है सिर्फ हिंदुओं में ये अवधारणा जो है कि निरंतर ब्रह्मांड का सृजन और विध्वंस होता रहता है, तो वन फॉर्म और द अदर में यूनिवर्स बना रहता है कि एक बार ब्रह्मा का दिन और रात्रि होती है। दैट मैचेस विद द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्स एंड द मल्टीवर्स। ये कौन कह रहा है? एक साइंटिस्ट कह रहा है। कॉस्मोस किताब का नाम है, कार्ल सैगन साइंटिस्ट का नाम है, दुनिया का सबसे रिनाउंड कॉस्मोलॉजिस्ट है। 1996 में उसकी डेथ हो गई थी। चूंकि निरंतरता की बात जो कहता है, निरंतर ब्रह्मांड अस्तित्व में, वही तो सनातन है। पर जिनके लिए सब कुछ स्ट्रेट लाइन में खत्म हो जाता है, उनको इस जानकारी का मेरे जो आपको स्ट्रेट लाइन आपके जवाब का सर मेरे सवाल से क्या लेना देना है? अब मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, मैं उस सवाल पे भी आ रहा हूं ताकि लोगों को पहले ये क्लियर हो ना, जो आए बाएं साएं, डेंगू, मलेरिया, मच्छर, HIV, फलाना ढिमाका, देख लो भाई किसके दिमाग में HIV घुसा हुआ। पहले मैंने ये कहा, अब मैं सैद्धांतिक उत्तर देता हूं। ये जितने लोग बोल रहे हैं, अंजना जी इनसे पूछे इसमें से कौन हिंदू धर्म का है? घृणा की बात वहां से आती है। आप अपने धर्म में सुधार की बात कहिए तो मैं मानूं। ये दूसरे धर्म के लिए कोई बोल सकता है क्या? क्या हम बोल सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम को खत्म कर देना चाहिए? तो वो सरासर हेट स्पीच है। पूछे स्वामी प्रसाद मौर्य से, वो हिंदू धर्म को मानते हैं? नहीं। स्टालिन से पूछे, मानते? नहीं। वो तो लिखते हैं जी मैं नास्तिक हूं। भाई जब तुम नहीं मानते हो तो दूसरे पे टिप्पणी कर रहे हो तो वो सरासर हेट स्पीच है। मैं अपने घर में बैठ के कहूं कि मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरी मां, मेरी बहन से मुझे ये शिकायत है, वो बात ठीक है। और मैं बाहर जाके अपने माताजी, दूसरे के घर के माताजी पिताजी को गाली देना शुरू करूं तो ये सरासर गाली है और ये सरासर हेट स्पीच है। और मैं इस बात के लिए विनम्र अनुरोध करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हम सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेंगे अगर आप कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के इरेडिकेशन की बात करता है तो ये सीधे 2 समुदायों के बीच में संघर्ष करने की बात है। अन्यथा मेरे प्रिय नेता जो बोल रहे हैं ये बता दें कि इन्होंने क्या लिखा है। क्या लिखा है उदयनिधि स्टालिन ने कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। हलफनामे में धर्म वाले कॉलम में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू लिखा है? नहीं लिखा है तो आप हेट स्पीच कर रहे हैं। ये उत्तर है आपकी बात का जो अंजना जी आपने पूछी। पहले इसलिए बताना जरूरी था कि डेंगू, मलेरिया, HIV और कोरोना किसके दिमाग में घुसा हुआ है ये पहले समझ लेना चाहिए। और वो मलेरिया वायरस भी बहुत क्लियर है, 19वीं सदी का मैकॉले का वायरस है और 20वीं सदी का मार्क्स का वायरस है। और एक बिंदु और कह दूं, ये सारे दल जो हैं इन्होंने अगड़ा पिछड़ा तो छोड़िए, अपनी जाति के किसी व्यक्ति को कभी सत्ता नहीं दी है, सिर्फ परिवार को सत्ता दी है। और सब में जागरूकता आने लगी, साक्षरता दर 80% पहुंच गई है। अब इनकी सत्ता डगबगाने लगी तो इन्हें लग रहा है किसी प्रकार जातिगत वैमनस्य फिर पैदा कर दे। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव जी गरीब गुरबा के परिवार के थे, जब सत्ता छोड़ने की बात आई कोई गरीब गुरबा नहीं मिला सत्ता देने के लिए, अपनी पत्नी मिली। मैं पूछना चाहता हूं स्टालिन जी से कि भाई करुणानिधि ने कहा था ना, वो तो जस्टिस मूवमेंट से चल रहे हैं, जस्टिस के लिए कोई दूसरा अपनी जाति का व्यक्ति भी नहीं मिला। करुणानिधि के बाद स्टालिन, स्टालिन के बाद उदयनिधि। गजब का सामाजिक न्याय है भाई।
उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, यादव जाति के भी किसी व्यक्ति को सत्ता नहीं देंगे, जातिवाद का चूरन देंगे और सारी संपत्ति परिवार के नाम रखेंगे। और जब लगेगा कि समाज में जागरूकता आ रही है तो नफरत पैदा करके कुछ टुकड़े करके एक टुकड़े पे राजनीति करने की कोशिश करेंगे। दो और सवाल हैं आपके लिए। अगर उदित राज जी आप एक बार मुझे मौका दे दे आपकी इजाजत से, तो मैं पहले दो सवाल और उनसे पूछ के आपके पास आ जाऊं। उदित जी, तो 12 मिनट तो हो गया है। छोड़िए, तब आप ही से पहले पूछ लेते हैं। तो आप ही से मुझे पूछ कब बोलने का मौका मिलेगा? नहीं नहीं, आप ही को पहले मिलेगा, उनसे बाद में पूछेंगे। असल में अधीर बाबू ने बहुत तगड़ा प्रहार किया था, तो वही मैं जवाब उनका सुनना चाह रही थी, लेकिन आप ही समझा दीजिए। आपकी पूरी पार्टी पहले जब उदयनिधि स्टालिन ने ये कहा डेंगू और मलेरिया से तुलना की तो चुप्पी साधी रखी, फिर बाद में इक्का दुक्का लोगों ने कहा कि ये उनका निजी बयान है। अब अधीर बाबू ऐसा लगता है कि डिफेंड करने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये डीएमके की पूरी आइडियोलॉजी है ब्राह्मणवाद के खिलाफ, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि इस पर उन्होंने बीजेपी को घेरा है, जिस पर मैं जवाब उनसे पूछूंगी कि आप लोग भी उनके साथ अलायंस में पहले रह चुके हैं। लेकिन क्या अधीर बाबू अब डिफेंड करने आए हैं डीएमके की सोच को कि ये उनकी विचारधारा है इसलिए वो बोल रहे हैं, इसलिए इसको हेट स्पीच ना माना जाए? दूसरा, वो कहते हैं कि बीजेपी उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। इसको समझाएंगे जरा उदित जी? हाँ, समझाएंगे। जो आज अधीर रंजन जी बोला है, केसी वेणुगोपाल जी ने नेक्स्ट डे भी बोला है जी, वही चीज बोला, कोई डिविएशन नहीं हुआ है। और दूसरी बात है कि वाजपेयी जी के टाइम में डीएमके से अलायंस किया तो डीएमके की विचारधारा उस समय भी यही थी, आज भी यही थी, इसके पहले भी यही थी। तब इन्होंने क्यों अलायंस किया? एक बात। दूसरी बात है, जब आप मांग रहे हैं कांग्रेस से, अरे अपने एलाई पार्टनर एआईडीएमके से क्यों नहीं सफाई मांगते? एआईडीएमके से अगर सफाई मांगे तो अलायंस टूटेगा, तो वोट का घाटा होगा। तो न इनको सनातन से लेना है, इन्हें चाहिए वोट। सबसे पहले एआईडीएमके को कहना चाहिए, भाई तुम मेरे पार्टनर हो, मेरे साथ खड़ा हो वहां पर तमिलनाडु में। दूसरे दल गैर को कह रहे हैं मेरे साथ खड़ा हो, अपने एआईडीएमके को नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ खड़ा हो। गजब बात है भाई। एक बात है, खैर मैं उस बहस पर नहीं जाना चाहता हूं। क्या उदयनिधि स्टालिन ने बोला, उस बहस से हम लोगों ने स्टैंड, पार्टी का स्टैंड है, हम उससे बाहर हैं। मोदी जी ने कहा कि सनातन पर सख्ती से जवाब दिया जाए, तो तब हमने मोदी जी को पत्र लिखा। हमने कहा चलिए सनातन पर बहस हो ही जाए। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से कि विवेकानंद को अपना आराध्य पुरुष मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर उनको मानते हैं तो विवेकानंद जी ने सनातन धर्म के ऊपर क्या कहा है ये भी मैं बता दूं आपको। No religion on the earth preaches the dignity of humanity in such a lofty strain as Hinduism, but he bluntly observed, इन्होंने शिकागो से लिखा था, लेटर लिखा था, no religion on the earth treats upon the necks of the poor and the low, कोई धर्म इस तरह से नहीं दबाता या मतलब है कि एक्सप्लॉइट करता, सच एज फैशन एज हिंदुइज्म। सनातन पर तो विवेकानंद जी ने बोला, तो विवेकानंद जी से भी सवाल करो, उनके खिलाफ भी ट्रोलिंग करो। अब गांधी जी आते हैं, गांधी जी फॉर दीज वर्ड्स ऑफ हिज, आई विल रेज टू द ग्राउंड द फोर्ट ऑफ सनातनिस्ट विद डायनामाइट इफ ऑल अनटचेबल्स आर वन एंड यूनाइटेड। एंड देन ही फर्दर सेज, I want that entire untouchable community should unitedly rebel against the Sanatanis। ठीक है। अरे भाई, आप अपने को सुधारो ना भाई। आप कह रहे हैं कि स्टालिन का बेटा और डीएमके का आरएसएस, एक ठाकुर को छोड़ करके हमेशा आरएसएस का चीफ ब्राह्मण होना, आप किस मुंह से कह रहे हैं भाई? आप भयंकर जातिवादी, किस बैकवर्ड और दलित को आपने आरएसएस का चीफ बनाया भाई?
अरे आप कहने लायक है। राम मंदिर के मैनेज और ट्रस्ट में, मैनेजमेंट में, मैं पूजा में नहीं कहता हूं, एक दलित को, वो भी डमी है, वो जो कुर्मी थे, लोथ थे, लाठी लेके गए थे, जो लाठी डंडा खाए, बाबरी मस्जिद गिराए, उनको मैनेजमेंट में रखा कहीं है। पर आप सनातनी तब बनाते हैं जब विनय कटियार के बारे में बोल रहे हैं, वोट लेना होता। मंडल का विरोध किसने किया? इन्होंने किया। विनय कटियार के बारे में बोल रहे हैं। मंडल का विरोध कोई मुसलमानों ने, ईसाइयों ने नहीं किया था। अच्छा, वो भी 52% के थे, 52% का। और राष्ट्रपति मुर्मू जी का और कोविंद जी का अपमान, उनका तक अपमान होता है पूरी मंदिर में। आप जो जिंदगी जीता वही जानता है। सनातन में रहिए, सनातन में डिबेट हो। सनातन का आत्मा जाति है और जाति में छुआछूत भेदभाव नहीं है क्या भाई? ठीक। तो आप आइए, सनातन पर चुनौती देता हूं। और जितने इनके विद्वान हैं, एक दिन अलग, चाहे 10 दिन के लिए, मैं आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी। बाय द वे, आई टॉप्ड इन फिलोसफी इन माय सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो भैया ऐसा है कि इधर उधर की बात न करो, मुद्दे पर आओ। मुद्दे पर ये भाग जाएंगे। अरे इससे अच्छा। और एक बात है, अधीर रंजन जी, मंजना जी, आज मैं प्रोफेसी करता हूं, ये अगर इन लोगों की ऐसा रवैया रहेगी तो नॉर्थ साउथ ये लोग करा देंगे। अरे भाई, उनका आज का है क्या? आज कोई नई चीज कह रहे हैं क्या उदयनिधि स्टालिन? आपने एक वर्ड पकड़ लिया, अब बिना मतलब नॉर्थ साउथ करा रहे हैं। अब द्रविडियन मूवमेंट है। पेरियार के आंदोलन में हिंदू देवी देवताओं का मूर्तियों को इकट्ठा करके, स्क्रिप्चर को इकट्ठा करके होली जलाई जाती थी। ये कोई नई बात है क्या भाई? उसी से सवाल पूछ रहे हैं, उसी पर सवाल पूछ रहे हैं। अब रुकिए से आपने सर, थोड़ा सा चाहिए उदित जी। अरे जिस डीएमके से आप समझौता कर चुके हैं, एक बार डीएमके, आप राजनीति के लिए कुछ भी करते हैं। अब रुकिए, अब इसी पर सुधांशु जी सवाल है, मैं कर सकता हूं। सुधांशु जी बिल्कुल, आपने पूछ लिया, अब उसका वो जवाब देंगे। उसके बाद में वाजपेयी जी आपके पास भी और राजीव रंजन जी आ रही हूं। लेकिन एक बार जरा अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। सनातन वर्सेस द्रविड़ देखिए। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत ब्राह्मणवादी सोच पर प्रहार के लिए की गई थी सुधांशु जी। ईवी के रामास्वामी पेरियार द्रविड़ आंदोलन के जनक थे। वो एथीस्ट थे, वो मानते नहीं थे। पेरियार मानते थे कि हिंदू धर्म समाज को जाति के आधार पर बांटता है। उन्होंने इसके खिलाफ पूरी मूवमेंट की शुरुआत की। कट्टर नास्तिक थे, भगवान के अस्तित्व के विरोध में उन्होंने प्रचार किया, जिसका वो उल्लेख कर रहे हैं। डीएमके ने पेरियार के विचारों को अपनाया और राजनीति में जगह बनाई, डीएमके के ही विचार में। अब वो भी 2024 की जंग में जाना है उनको। द्रविड़ और सनातन के संघर्ष के मूल में भेदभाव और छुआछूत रहा, ये वो कहते थे। और उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाया। डीएमके ने अपनाया, डीएमके सफल रही पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर। वही बात को वो दोहरा रहे हैं। अब तो ए राजा ने कह दिया हिंदुत्व तो सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन आप बताइए ना, इस डीएमके के साथ आपने अलायंस किया था, नहीं किया था? तब आपको इनकी सोच, इनकी जो विचारधारा है वो समझ में आई थी, नहीं आई थी? और क्या उत्तर दक्षिण में भारत को बांट रहे हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए। जी सर। उत्तर दक्षिण में कौन बांट रहा है? तो उस समय द्रविड़ नाडु की भी मांग हुई थी कि दक्षिण भारत को अलग राज्य बना दिया जाए। ऑन रिकॉर्ड है कि अलग देश बना दिया जाए। द्रविड़ नाडु की मांग हुई थी। गांधी जी के प्रयास के बाद वह मांग दबी थी। इसलिए जब आप यथार्थ की बात करें तो पूरी बात करें। उदित राज जी ने अभी कहा हम एआईएडीएमके से क्यों नहीं कह रहे हैं। उदित राज जी मुझसे तो राजनीति में बहुत सीनियर है। एआईएडीएमके ने कब ऐसा स्टैंड लिया? राम मंदिर के पक्ष में खड़ी होने वाली पहली गैर भाजपा मुख्यमंत्री 1992 में एआईएडीएमके की जयललिता थी। गैर भाजपा शासन सरकारों के अलावा पहली पार्टी जिसने एंटी कन्वर्जन लॉ लाया वो जयललिता थी। तो आपने कहा ना एआईएडीएमके कब अगेंस्ट में था भाई? आप कह रहे विषय पे। अब हम विषय पे आते हैं। आपने कहा डीएमके की बात, अगर हमने डीएमके का साथ लिया था, डीएमके ने हमारा साथ लिया था भाई। उसने हमको सपोर्ट किया था। हमारी तो तमिलनाडु में कोई हैसियत नहीं जिसको सपोर्ट करने की। हम अपने मुद्दे पे कायम थे। हमारे एजेंडा में राम मंदिर था। तो सवाल तो डीएमके से पूछे। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, उदित राज जी ने चुनौती दी तो मैं उदित राज जी आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। बताइए कोई हिंदू धर्म ग्रंथ जिसमें 6000 जातियों का नाम लिखा हो। आप बताइए एक हिंदू धर्म ग्रंथ बताइए जिसमें एक 6000 जातियों का नाम लिखा हो। और अंजना जी, उदित राज जी इसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा। इनसे पूछिए उदित राज जी से, ये सनातन धर्म मानते हैं? नहीं, ये छोड़ चुके हैं। अब बाहर से जाकर अटैक कर रहे हैं। पूछिए उदित जी। देखिए ऐसा है कि
मैं बौद्ध धर्म में चला गया हूँ, बाहर से अटैक नहीं किया, ये बाहर भारत का तो बस विषय समाप्त हो गया। अब विषय समाप्त हो गया, अब उस ढंग की बात करते। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ उदित राज जी, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा सुधांशु जी एक बार पूरा कर ले, फिर उदित जी आपका मौका रहेगा, पूरा कर लेने दीजिए सुधांशु जी को, पूरा कर लेने दीजिए। सुधांशु जी पर्सनली उनको वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो एक बात कह रहे हैं ना। आप कौन से बौद्ध धर्म का आप बौद्ध धर्म के कौन से सेक्ट को मानते हैं, हीनयान, महायान या वज्रयान, बताइए। न्यू बुद्धिज्म जो डॉक्टर अंबेडकर ने रिकंस्ट्रक्ट किया था उसे मानता, न मैं हीनयान को मानता, न महायान को मानता हूं, और न तिब्बतन बुद्धिज्म मानता हूं। मैं डॉक्टर अंबेडकर ही हैज आपको, अब मैं ठीक है, रिकंस्ट्रक्टेड। अब मैं आगे अंजना जी बात करता हूं। तो उसको देखिए, जैसे हमारे यहाँ वेद, पुराण और उपनिषद हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, सुप्त पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये नियो बुद्धिस्ट कौन से में लिखा है? सनातन से डिबेट हो रहा है। बताइए, सुप्त पिटक में लिखा, धम्म पिटक में, अभिधम्म पिटक कहीं और जा रहे हैं, बताइए ना। ये भाग जाएंगे जवाब। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े जो नेता है वो दलाई। देखिए अब अंजना जी मामला एक्सपोज हो रहा है, जिस धर्म को कह रहे हैं उस धर्म को भी नहीं मानते ना ही, यानी कोई कहे कि मैं हिंदू तो हूं पर ना शैव हूं, ना वैष्णव हूं, ना शाक्त हूं, और ना मैं वेद को मानता, ना उपनिषद को मानता, ना पुराण। बताइए, सुप्त पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक किसमें मानते हैं? अब सुधांशु जी, अंजना जी इसलिए बात कर रहा हूं। सुधांशु जी देखिए बहस भटक जाएगी, मेरे मन में कोई कौन किस धर्म को मानता है। अरे ऐसे भी तो नागरिक है ना जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक है, नास्तिक के लिए भी संविधान जगह देता है। नहीं उदित सुनिए अंजना जी, अंजना जी मैं विषय यही बताना चाहता हूँ, जो नहीं मानते वही अटैक कर रहे हैं। उदित जी उदित जी प्लीज सर, अगर सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो बहस, सबकी बात अगर एक साथ होगी तो फिर आगे बात नहीं बढ़ेगी। अब संक्षिप्त में सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मुझे अन्य मेहमानों के पास जाना है। प्लीज सर, प्लीज सुधांशु जी, और सवाल का जवाब दीजिएगा इस बार। उदित राज जी को मैं व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, मेरे पुराने परिचित है, मगर मैंने सिर्फ ये बात एक्सपोज करनी थी, ये जितने लोग सनातन धर्म पर अटैक कर रहे हैं ये अपने धर्म को भी नहीं मानते, अपने संप्रदाय को भी नहीं मानते। ये जितनी डीएमके पार्टियां हैं, ये जितनी डीएमके पार्टियां हैं, ये अपना नाम रखती हैं द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जबकि द्रविड़ शब्द संस्कृत भाषा का है, तमिल का शब्द ही नहीं है। इनका नाम होना चाहिए तमिल मुद्देत कड़गम। ये उत्तर दक्षिण के डिवाइड की बात कहते हैं। संस्कृत का शब्द है द्रविड़, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, द्रव जिसका अर्थ होता है लिक्विड, ओड़ा जिसका अर्थ होता है धरती। जो धरती पानी से घिरी हुई हो उसे द्रविड़ कहते हैं। शंकराचार्य जी जब काशी में आए तो उन्होंने अपना परिचय दिया था, हम द्रविड़ सुशोष, जो ज्योग्राफिकल कोनेटेशन का था, उसे अलग संस्कृति बनाया E.U. पोप नाम के एक व्यक्ति ने। G.U. पोप, जॉर्ज ऊग्लो पोप, उसने अपनी किताब में पहली बार कहा तमिल एक अलग संस्कृति है, तमिल एक रेस है। और 1906 में अपनी डेथ से पहले वो कह के गया कि मुझे दूसरे पे अटैक करना है तो उसकी भाषा में करना चाहिए। मान्यवर पढ़ो जाके उसने क्या क्या लिखा है, थिरुक्कल के 3 महान छंदों के बारे में, महान भागों के बारे में क्या क्या लिखा है G.U. पोप में। ये G.U. पोप की थ्योरी में मत फंसिए, 19वीं सदी की थ्योरी में। अब 21वीं सदी का सूरज उग आया है, जो सारे भारत को अलग करने के चक्कर में वो छोड़िए, तमिल प्राइड देखिए, भारत की संसद में सिंगोल देखिए, वो तमिल प्राइड है। भारत मंडपम के बाहर नटराज की मूर्ति देखिए, वो तमिल प्राइड है। मगर इन्हें तमिल प्राइड में नहीं, पॉलिटिकल डिवाइड में इंटरेस्ट है। चलिए ठीक है, राजीव रंजन जी मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। राजीव जी एक एक करके आ रही हूँ सबके पास, प्लीज। उसके बाद वाजपेयी जी, उसके बाद से मैं सैयद जी आपके पास आऊंगी। राजीव जी, आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सनातन पर कुछ लोग प्रहार कर रहे हैं, सवाल है कि आप लोग बीजेपी को घेरते हैं कि ये नफरत फैलाते हैं एक धर्म के खिलाफ। ये क्या नफरत नहीं है एक धर्म के खिलाफ? कैसे आप लोग एक ऐसी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर चल सकते हैं जो इस तरह से खुली तौर पर बीमारियों से तुलना करे, जो कहे सबसे बड़ा खतरा हिंदुत्व है, जो हिंदू धर्म है, जो कहे कि इसको खत्म करना जरूरी है? आप कैसे चल सकते हैं ऐसी पार्टी? क्या ये हेट स्पीच नहीं है? ये जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी डीएमके के साथ गठबंधन में गई, उस दौर में भी डीएमके के तेवर यही थे। और चूंकि आपने काफी विस्तार से पूरे द्रविड़ आंदोलन, अन्ना दुराई और पेरियार से लेकर तमाम तथ्यों पर आपने रोशनी डाल दी, मैं उसको दोहराऊंगा। लेकिन ब्राह्मणवाद और हिंदी को जबरन थोपने के खिलाफ द्रविड़ आंदोलन की एक समृद्ध विरासत है, और उनकी वोकैबुलरी, उनके
संवाद का जो तरीका है उसमें कई ऐसे शब्द हैं जो उत्तर भारत के लोगों को बहुत सहज नहीं लगेंगे, लेकिन जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लेकर के उनके विचार जो कल थे वही आज है। और मैं एक बात कहूंगा, अभी चूंकि उदित राज जी ने स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा कर दी, लेकिन मैं केवल इतना कहूंगा कि कहीं ना कहीं एक वेदना, एक पीड़ा तो उनके मन में भी रही हो उस दौर में जब उन्होंने ब्राह्मणों को जब ये कहा कि उनकी जाति क्या है और जिस तरह से उन्हें शूद्र कहने से लेकर के और इस तरह के अनुष्ठान और इस तरह का ज्ञान नहीं देने की नसीहतें दी गई, उन्होंने जो चीजें कही वो काफी लंबी बातचीत हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अंदर कोई कॉपीराइट बीजेपी का नहीं है कि वो आरएसएस के शीर्ष क्रम का सवाल हो तो उस पर चुप रहेंगे। वो हिंदुत्व को लेकर के उनकी जो नई अवधारणा है वो सब पर जबरन थोपना चाहेंगे। मैं भी हिंदू, मुझे तो ये कह भी नहीं पाएंगे कि मैं हिंदू हूं या नहीं हूं, चूंकि अभी वो नए तरह के बहस में भी एक और चैनल पर भी उनकी चल रही है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि एक हिंदू होने के नाते जो इस धर्म के अंदर जो विसंगतियां हैं, जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, जिसकी वजह से ये एक बड़ा वर्ग कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी प्रभुत्व की वजह से समाज का एक बड़ा तबका हिंदुत्व की मुख्य धारा से विमुख होता गया, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुए और आज जो स्थितियां हैं। नहीं, ये बहस का तरीका नहीं है ना राजीव जी, बात को समझिए। बहस का तरीका ये थोड़ी है कि आप कहें कि सनातन इज इक्वल टू डेंगी, मलेरिया, HIV, कोड। ये बहस का तरीका है। सनातन को इरेज करना, इरेडिकेट करना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है। 26 पार्टियां इसीलिए आई हैं क्योंकि सनातन का विरोध करना है। आज ए राजा का बयान आया, कह रहे हैं हिंदू विश्व के लिए खतरा है हिंदू धर्म। ये बहस का तरीका थोड़ी हो सकता है, ये तो हेट स्पीच है। ये है अंजना जी, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि शब्दों के चयन में सबको मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का सम्मान करना चाहिए। मैं अनेक अवसरों पर कह चुका हूं। राजनेताओं को विशेषकर इसलिए कि उनको रोल मॉडल की तरह जनता पहचानती है। विश्वसनीयता और साख खत्म होने या निरंतर कम होने के बाद भी आज भी राजनेताओं को ही जनता सुनती है। लेकिन सवाल यह कि ये कैसा अवसरवादी नजरिया है कि आप एक तरफ दक्षिण बनाम उत्तर इसलिए कर रहे हैं कि दक्षिण में आपकी जमीन खिसक गई, दक्षिण के खिलाफ आप तीखा विरोध इसलिए दर्ज कर रहे हैं कि आप उत्तर में इसको बुलाना चाहें। ठीक है, नहीं, ठीक है। वाजपेयी जी यही जवाब दीजिए जो राजीव जी कह रहे हैं, उसी का जवाब दीजिए। क्या कर्नाटक भी हार गए? दक्षिण का मुद्दा उठा के उत्तर भारत में फायदा उठाने की कोशिश में 24 की वजह से इस मुद्दे को इतना भुना रही है बीजेपी। अरविंद जी। अंजना जी देखो, इनके आरोप हैं बिल्कुल निराधार, और मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कैसे निराधार है। हम बात कर रहे हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये कर रहे डिवाइड कर रहे हैं नॉर्थ और साउथ को। कहाँ, अभी तो 3 दिन चला है पूरा का पूरा, विश्व के हर नेता ने, हर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको अप्रिशिएट किया है। हमारा विजन देखिए। अब देखिए हो क्या रहा है हकीकत में, जो ये गठबंधन इंडिया वाला है जो इनका, उसमें परस्पर विरोध है। एक तो सर्वाइवल है क्षत्रपों का, तो वो अपने मुद्दे ढूंढते हैं। कर्नाटक में अगर ढूंढ रहे हैं, तमिलनाडु में अलग ढूंढ रहे हैं, बिहार में जातिगत जनगणना ढूंढ रहे हैं, और एक मुद्दा है सेंटर का कि मोदी को कैसे हटाएं। तो ये दोनों को कैसे साथ देंगे? हो ये रहा है कि स्टेट में तो ये लड़ना चाहते हैं तलवारें निकाल के आपस में, और सेंटर में कहते हैं कि हम आगे बैठ के चाय साथ साथ पियेंगे। तो जनता इसको अप्रिशिएट करेगी क्या? बताइए कहाँ इनके पास मुद्दे? आप शुरू हो जाइए 2014 के बाद, कौन से क्या क्या नहीं करा इन्होंने, रॉफल से लेके पेगासस से लेके हिंडनबर्ग 5, कभी कुछ मणिपुर, फिर जातिगत सनातन पर अरविंद जी पीसी तो एक के बाद एक बीजेपी के नेता कर रहे हैं ना, सुधांशु जी की पार्टी की तरफ। अरे रविशंकर प्रसाद जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोज पूछते हैं कि ये सोनिया गांधी जी इस पर चुप क्यों है। तो हकीकत है ना, एक तरफ आप जब जनेऊ पहन के जाओगे चुनाव में और कहोगे हम तो जनेऊधारी हैं, दूसरी तरफ एक्सपोज होते हैं जब आप सोमनाथ मंदिर जाते हो तो वो मैसेज जो लिखते हो ना मोबाइल पर देख देख के लिखते हो और उसमें भी गलतियां करते हो। तो आप ये तय करिए कि आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, आप क्या हैं? एक बार तो आप खुल के बताइए, या खाली क्रिश्चियनों के साथ चर्च में जाएंगे? देखिए धार्मिक उन्माद ये लोग पैदा करना चाहते हैं, मुद्दे की तलाश में ये लोग भटक रहे हैं। अगर जातिगत जनगणना की बात आप दोबारा से क्या जाति के चुंगल में फंसाना चाहते हो?
एक साहब भी कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद की जो मामला है उसके वजह से सब गड़बड़ाया हुआ। अरे ब्राह्मणवाद कब था, अब हम कौन से कहां पहुंचे हैं। और दूसरा, ये समाजवाद की लड़ाई लड़ते लड़ते ये समाजवाद के सो कॉल्ड योद्धा नीतीश बाबू, लालू प्रसाद, ये कहां सनातन की लड़ाई में आ गए। नहीं, मतलब ये तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि समाजवाद छोड़ के ये सनातन की लड़ाई लड़ने के लिए आ जाएंगे। हमें तो भाई राजनीतिक इनका दिवालियापन निकल चुका है, ये साफ दिख रहा है, हर तरीके से दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही इनका मुद्दा है कि किसी तरीके से कोई मुद्दा मिले मोदी के खिलाफ और मोदी को हटाए, लेकिन जनता इस इलाके में नहीं आने वाली। अभी कल भी मैं किसी रास्ते में मैंने पूछा भाई वोट कहाँ है, कह रहे जी मोदी को वोट डालेंगे। अबे मैं का नाम क्या है, कह रहा राजेश यादव। मैं कभी क्यों डालोगे मोदी को, क्योंकि जी अखिलेश को हम इसलिए नहीं डालेंगे हमारा वोट खराब हो जाएगा। तो आप कहीं जाके देख लीजिए, जनता आज भी मोदी के साथ खड़ी है और उसका कारण है वो इस चक्कर में नहीं पड़ रही है, वो देख रही है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। ये गलतफहमी में है कि इधर उधर दाएं बाएं के मुद्दे पकड़ के ये मोदी को हरा लेंगे। इसको निकालना चाहिए इनको दिमाग से, इनको जनता के मुद्दों की बात करनी चाहिए। अब हम कौन होते हैं इनको सलाह देने वाले, जो इनका मन करे करें। जनता को राक्षस क्या देते हैं, ये सेल्फ गोल कहते हैं। अंजना जी माफ करना, ये सेल्फ गोल है। ठीक है, राजनीति में कांग्रेस पार्टी और ये गठबंधन की पार्टियां बार बार सेल्फ गोल कर रही हैं, इसीलिए जो नतीजों की उम्मीद लगाए बैठे वो इनके आए पाए भी भटकने वाले नहीं है दूर दूर। सैयद अब्बास, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। एक बार सुधांशु जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं कुछ बोलने के लिए। सुधांशु जी, लेकिन अरविंद जी जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से सच नहीं है। कैसे, मैं आपको बताती हूं। क्या जब आपने बजरंग बली का मुद्दा उठाया, बजरंग दल पर को बैन करने की बात पर बजरंग बली से जोड़ दिया, वो उल्टा पड़ा था ना आपको, तो कहीं ये सेल्फ गोल ना साबित हो जाए उसी तरह से। इस तरह की बहस से इतर आपके पास G20 इतना कुछ है कहने और दिखाने को। जी अंजना जी, उल्टा हम तब मानते जब हमारा वोट घट गया होता। हमारा वोट नहीं घटा, जदयू का वोट, सॉरी JDS का वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। और मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं अंजना जी, कर्नाटक के बाद पहला बयान DMK का आया था कांग्रेस के अगेंस्ट में। क्यों? पहली बार क्षेत्रीय दलों को लगा कि कांग्रेस उनका वोट खा सकती है। तो मेरा मानना है जो कुछ तमिलनाडु में हो रहा है, ये DMK अपनी राजनीति बचाने के लिए कर रही है, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि अगर 5% वोट JDS का शिफ्ट हो सकता है कांग्रेस की तरफ, तो कहीं DMK का 2-3% वोट भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया लोकसभा चुनाव में। क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो लड़ती हुई नजर आएगी। उस खतरे को बचाने के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अंदर की अंदरूनी राजनीति का आश्रय, और जो बार बार ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकली निशाना कांग्रेस पे आ जाता है। क्योंकि एकमात्र पार्टी है जिसके नेता ने कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण हैं। और मैं बाकी लोगों से भी कह देना चाहता हूं, जो लोग आप कहते हैं हिंदू धर्म इसलिए नष्ट हो गया, ये 47 के बाद देश के जो हिस्से 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी के हो गए, वो ब्राह्मणवाद की वजह से हो गए। धुबरी बरपेटा असम के, मालदा बंगाल का, मल्लापुरम केरल का, ये ब्राह्मणों की वजह से छोड़ के चले गए सब लोग। अद्भुत तर्क देते मानवत, 80 साल पहले ये जो आज का पाकिस्तान है, यहां 24% हिंदू रहता था, 1.2% पे आ गया है। ये सब ब्राह्मणवाद के चक्कर में छोड़ छोड़ के चले गए। मान्यवर, जो मन में मनगढ़ंत बातें पिछली कहनी हो कहिए, आंखों देखी मक्खी तो मत निकलिए, जो सामने दिख रहा उसका तो जवाब दीजिए। इस देश में 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया और दर्जनों जिलों में मुस्लिम 70 से 80% हो गया। मैं तमिलनाडु का उदाहरण देता हूं, पेरम्बूर जिला, कोलत्तूर गांव, जहां 70% मुस्लिम हो गए, उन्होंने कहा मंदिर में पूजा बंद कर दो, और DMK सरकार ने मान लिया, वो तो मद्रास हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया। तुम मुझे जवाब दे दीजिए, ये सब जातिवाद की वजह से छोड़ के चले गए। मतलब पाकिस्तान में 24% से 1% जातिवाद की वजह से हो गया, कश्मीर में सफाया जातिवाद की वजह से हो गया। इसलिए विचार से ये ठीक है, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ आपके पास। ये DMK के नेता जो कुछ कह रहे हैं, सीधे सीधे बीमारी से, HIV, कोड, इन सबसे जोड़ना, फिर हिंदू धर्म को खतरा बताना, क्या ये हेट स्पीच नहीं है? अंजना जी, मैं इसका जवाब दूंगा, जरूर दूंगा, हक बराबर दूंगा। और मैं 40 मिनट से बैठा हूं और मेरे बड़े भाई जो सुधांशु हैं उनको पता है मैं उनकी बहुत आदर इज्जत करता हूं। बस 2 मिनट में मैं आपका जवाब दे दूंगा। सबसे बेहतरीन बात जो मोदी जी ने कही है और आज हमारे भाई सुधांशु जी ने कही है कि वो तमिल प्राइड की बात की है, तमिल कल्चर की बात की है।
एक समानता दिखाऊंगा मैं, और मैं जानता हूं कि जो तमाम आज तक के जो व्यूअर्स हैं इस बात को पसंद करेंगे। सनातन में मैंने एक श्लोक सुना है अंजना जी, जो हमारे सनातन हिंदू भाइयों से, कर्मण्यवादी के रास्ते मां फलेषु कदाचना। किसकी बात करता है ये? एक आदर्शवादी जीवन जीने की। उसी के साथ मोदी जी जब तमिलनाडु गए थे, वहां पर उन्होंने क्या कहा? तिरुवल्लुवर तिरुकुरल, सेल्वतुल सेल्वम सेविचेल्वम अचेल्वम सल्लतुल यल्लाम तलाई, यल्लाम विளக்கம் விளக்கல சான்றோர்க்கு பொய்ய விளக்கே விளக்க। ये तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल भी वही बात करता है कि एक इंसान को आदर्शवादी जीवन जीने का अधिकार देता है। उसी के साथ अभी जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड पर आता हूं, लेकिन आपको बता दूं, मेरे सवाल का जवाब कब दीजिएगा? सनातन जी दूंगा। अरे 40 मिनट बैठा हूं, बस 2 मिनट दीजिए अंजना जी। देखिए, जो बात उदयनिधि स्टालिन ने कही है, मैं उससे बिल्कुल राजी नहीं हूं। मैं समझता हूं जो सनातन हेट स्पीच है या नहीं, ये बताइए। करुणा का आपके सहमत असहमत होने से क्या होता है? हेट स्पीच है या नहीं है? मोहतरमा 30 सेकंड तो दीजिए, मैं 40 मिनट से बैठा हूं, 40 सेकंड दीजिए, शुक्रिया। देखिए, सनातन धर्म जो है आदर्श, करुणा, दया, मसीह का एक धर्म है। उसी के साथ मैं कहूंगा कि ये जो बात कही है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन भाजपा के मेरे दोस्त जो है सुधांशु त्रिवेदी का कहना या उनके अन्य कई नेता का कहना कि उदयनिधि हिंदुओं के नरसंहार की बात कर रहा है, ये झूठ है। अगर आप तमिल जानते हो तो आपको पता चलेगा कि कहीं भी उन्होंने मजाकर की बात नहीं की, अहिंसा की बात नहीं की और नरसंहार की बात नहीं की। टाइम खत्म हो रहा है, मैं आपको इतना ही टाइम दे सकती हूँ सैयद जी, आई एम सॉरी। कंक्लूडिंग रिमार्क उदित राज जी, 2 लाइन में आपसे, उसके से सुधांशु जी जवाब देंगे। उदित राज जी, उसके बाद फौरन आ रही हूँ सुधांशु जी। 2 लाइन सिर्फ। उदित जी, हाँ, क्या इंडिया गठबंधन को स्टैंड लेना चाहिए पत्र लिखा है इन बयानों के खिलाफ, सनातन के अपमान के खिलाफ? अरे वो तो सुधांशु जी ने खुद ही कह दिया कि नहीं लेना चाहिए। डीएमके कर्नाटक के चुनाव के बाद में डीएमके ने कांग्रेस का विरोध भी किया था। तो भैया ऐसा है कि वो अपने अपने अस्तित्व की पार्टियां हैं, उनके अपनी विचारधारा है। ये कोई नई चीज उदयनिधि स्टालिन ने बोली क्या भाई? 1921 से है। इन्होंने भी डीएमके से समझौता किया था या सपोर्ट लिया था, जो भी है। एआईडीएमके कोई नई बात उन्होंने नहीं की है, ठीक है उदय जी, वक्त की कमी है सर। वो कह रहे हैं कोई नई बात उन्होंने नहीं की है, आपने भी यही विचारधारा रहते उनके साथ अलायंस किया था। 2 लाइन में जवाब सुधांशु जी। हमारे टाइम में उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया था, उन्होंने 1 लाइन में सिर्फ कह देता हूं। हाँ। देखिए, इसको शब्दशः न लिया जाए। इसका अर्थ ये हो रहा, जो कुछ हो रहा वो दर्शा रहा कि ईश्वर की शक्ति उदय होने का समय आ गया। क्योंकि हमारे यहां कहा गया है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी। इसको शब्दशः न लिया जाए। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो अब सज्जन और साधु संतों के लिए ईश्वर की शक्ति किसी न किसी रूप में उभर कर आने का समय आ गया है। जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, और मुझे लगता है वो जनता ही जनार्दन के रूप में उठकर इस प्रकार की शक्तियों का राजनीतिक संहार करेगी। चलिए, पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा, लेकिन इस मुगालते में मत रहिएगा कि किसी को बहुत ज्यादा चिंता है किसी की। अगर डीएमके भी इस तरह की राजनीति 2024 के पहले करती हुई दिखाई दे रही है तो उसकी वजह है उनका वोट बैंक, और अगर सनातन को लेकर बवाल यहां केंद्र में हो रहा है तो उसकी भी एक वजह है। आपको समझनी है वो वजह। देखते रहिए।